कोई भाग्य नहीं बदल सकता। प्राचीन काल में एक राजा था। राजा का एक पुत्र था। एक बार राजकुमार के पेट में सांप चला गया और सांप ने राजकुमार के पेट को ही अपना बिल बना लिया और उसी में रहने लगा। पेट में सांप होने के कारण राजकुमार दिन प्रतिदिन कमज़ोर होने लगा और उसका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा। राजा ने राजकुमार का बहुत उपचार कराया, परंतु उसके स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। राजकुमार की हालत देखकर राजा और उसका परिवार बहुत दुखी रहने लगा। राजकुमार अपने परिवार और माता-पिता की हालत देखकर राजभवन छोड़कर दूसरे राज्य में चला गया और एक मंदिर में सामान्य भिखारी की तरह रहने लगा। जिस राज्य में राजकुमार भिखारी की तरह रहता था, उसी राज्य के राजा की 2 पुत्रियाँ थीं। उनमें से एक पुत्री हमेशा मधुर बोलती थी, चाहे वह झूठ हो या सच, और दूसरी पुत्री सच्ची बातें बोलती थी। राजा को अपनी दूसरी पुत्री की सच्ची बातें अच्छी नहीं लगती थीं। एक दिन उसने दूसरी पुत्री पर क्रोधित होकर अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि इसका विवाह किसी निर्धन से करा दिया जाए। मंत्रियों ने राजा की आज्ञा का पालन किया और मंदिर में ठहरे हुए राजकुमार को निर्धन समझकर राजकुमारी का विवाह उससे करा दिया। दोनों ने राज्य छोड़ दिया और दूर जाकर एक तालाब के किनारे रहने लगी। एक दिन राजकुमारी कुछ सामान लेने बाहर गई थी और जब लौटकर आई तो उसने देखा कि राजकुमार तालाब के किनारे सो रहा है और उसके मुंह से एक सांप बाहर निकला हुआ है, जो पास में ही बिल में रहने वाले दूसरे सांप से बात कर रहा है। दोनों में किसी बात पर झगड़ा हो गया था। बिल वाला सांप पेट वाले सांप को खरी खोटी सुनाते हुए कहता है कि उसने राजकुमार का जीवन बर्बाद कर दिया है। पेट वाला सांप क्रोधित होकर कहता है, तू भी जिस स्थान पर रह रहा है उसके नीचे स्वर्ण कलश है और तू भी स्वर्ण कलश को दूषित कर रहा है। बिल वाला सांप कहता है, कोई भी इस राजकुमार को उबली हुई राई की कांजी पिलाकर तुझे मार सकता है। पेट वाला सांप बदले में कहता है, कोई भी इस बिल में उबला हुआ तेल डालकर तुझे भी मार सकता है। दोनों सांपों की बात राजकुमारी ने सुन ली और उसने वही उपाय किए जो सांप ने एक दूसरे को मारने के लिए बतलाए थे। इस प्रकार राजकुमारी ने राजकुमार के पेट में रहने वाले सांप को मार दिया, जिससे राजकुमार पूरी तरह स्वस्थ हो गया और दोनों ने बिल में रहने वाले सांप को भी मारकर वहां रखे हुए स्वर्ण कलश को निकाल लिया। इस प्रकार दोनों की निर्धनता दूर हुई और दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। राजकुमार के स्वस्थ होने पर उसे लगा कि अब अपने राज्य वापस चला जाए। राजकुमार अपनी पत्नी को लेकर अपने राज्य लौट आया। घर आने पर उसके माता-पिता बहुत खुश हुए और बड़े धूमधाम से उसका स्वागत किया। ऐसे राजकुमारी के पिता ने उसका भाग्य बदलना चाहा, लेकिन बदल नहीं सका। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।